हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में। बहुत से बच्चे ये जानने के लिए बार बार कॉल और मैसेज करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और सेशन 2022-23 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। क्या नीट से एडमिशन होगा कि कोई अलग से एग्जाम होगा? बिहार के बच्चे कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? यूपी, एमपी और राजस्थान के बच्चे कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? इसमें जॉब क्या है, फीस क्या रहती है, कॉलेज कितने हैं, हर एक जानकारी आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखें। सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कौन कर सकता है? बड़ी बात है ये। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कौन ले सकता है? याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए 12th विथ पीसीबी, यानी आपकी 12वीं अगर बायोलॉजी में हुई है मेरे दोस्तों तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपकी अभी 12वीं चल रही है और अभी आपके आगे एग्जाम होने हैं तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। या आपकी 12वीं 1 साल 2 साल पहले हो गई तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो योग्यता की अगर बात करूं तो 12वीं के साथ आपका कौन सा विषय होना चाहिए? जीव विज्ञान विषय होना चाहिए। अब इसके बाद में ये इस कोर्स की अवधि कितनी है? तो ये कोर्स मेरे दोस्तों 4 वर्ष का कोर्स है, 4 ईयर का। ये डिग्री तो है ही, साथ ही साथ प्रोफेशनल डिग्री है मेरे दोस्तों, मतलब बीएससी विद नर्सिंग। ठीक, अब सुनो, अब एज की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो एज है 17 वर्ष। आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक मेरे प्यारे साथियों? तो आपकी 17 साल एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर, आने वाले इस 31 दिसंबर में अगर आप 17 साल के हो जाते हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। अब प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, कैसे इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है? तो बच्चों, एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है मेरे दोस्तों। और ये जो प्रवेश परीक्षा होती है मेरे दोस्तों, ये कब होती है इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। ये जो इसकी प्रवेश परीक्षा होती है, ये अगर आप परीक्षा देते हो और आपका नंबर आ जाता है तब तो आपकी बीएससी नर्सिंग मेरे दोस्तों बिल्कुल फ्री में होती है। या अगर फीस लगती भी है तो बिल्कुल नाम मात्र की फीस लगती है मेरे दोस्तों, यानी बहुत कम फीस लगती है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी नर्सिंग में, डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी फीस है पर ईयर 1 लाख रुपए। इसके अलावा इसमें कुछ डोनेशन भी कॉलेज वाले एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये आपका कोर्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बिना प्रवेश परीक्षा दिए एडमिशन लेते हो तो मेरे दोस्तों आपका ये कोर्स करीब करीब 5 से लेकर के 6 लाख रुपए में कंप्लीट होगा। ये तो केवल फीस है। और अगर आप डायरेक्ट मेरे दोस्तों प्रवेश परीक्षा दे करके, ठीक है, और अगर ये कोर्स करते हो तो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में होगा। अब बात करते हैं कि सर जी इसकी प्रवेश परीक्षा किस प्रकार होती है, वो भी बात कर रहे हैं। इसका जो प्रवेश परीक्षा है वो कब होती है और किस प्रकार होती है? देखो मेरे दोस्तों, सत्र 2022-23 के लिए, सत्र 2022-23 में एडमिशन के लिए इसकी जो प्रवेश परीक्षा है मेरे दोस्तों, इसके फॉर्म अभी निकलने ही वाले हैं। इसके फॉर्म आपके या तो मार्च महीने में निकलेंगे और या अप्रैल महीने में निकलेंगे मेरे दोस्तों। मार्च और अप्रैल महीने में देखिए अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग बोर्ड बना हुआ है बीएससी नर्सिंग के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो एम्स की बात करता हूं। एम्स एक वो संस्थान है मेरे दोस्तों जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो कोई भी कर सकता है, बिहार का, राजस्थान का, यूपी का, एमपी का।
एम्स के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, वैसे एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियों के लिए है मेरे दोस्तों, ओनली गर्ल्स के लिए है। एम्स में अगर लड़के करना चाहते हैं तो लड़कों के लिए बीएससी पैरामेडिकल है। एम्स में लड़कों के लिए बीएससी इन क्या है, पैरामेडिकल है। ठीक है, तो अगर आप एम्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो एम्स की जो प्रवेश परीक्षा लगती है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, इसके फॉर्म कब आएंगे? तो एम्स के फॉर्म तो आ रहे हैं आपके मार्च के अंदर, लगभग मेरे दोस्तों मान के चलो 15 मार्च के आसपास। ठीक है, ये प्रवेश फॉर्म आपको भरना है। अब एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम होगा मेरे दोस्तों जून के अंदर, आप मान के चलें, या तो जून लास्ट वीक में होगा, और अगर इससे भी ज्यादा लेट हुआ तो चला जाएगा जुलाई फर्स्ट वीक में। तो जून जुलाई में इसका एग्जाम होना है। ठीक है, तो बच्चे को पढ़ने के लिए कितने महीने मिल रहे हैं आप समझ लो। मान लो अगर राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, कुछ राज्यों में अभी 12वीं के बच्चों की परीक्षा नहीं हुई है, तो 1 महीने बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, फिर भी आपको 3 महीने मिलेंगे पढ़ने के लिए। और हमने मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाने के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। कैसा पेपर आता है, पूरा प्रोसीजर हमारे विजय एजुकेशन ऐप पर है। आप बीएससी नर्सिंग का पूरा ऑनलाइन कोर्स केवल 899 रुपए में ले सकते हैं, और हमारे विजय एजुकेशन ऐप की लिंक नीचे दी गई है। अब दूसरी बात करते हैं बीआर की। बीआर के बच्चे, राजस्थान के, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एम्स का तो फॉर्म भर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बीआर का है और वो ये चाहता है कि सर मैं जो है हमारे राज्य से ही बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूं, तो बीआर के अंदर BCECE एग्जाम लगता है एम्स के लिए मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। ये मेरे दोस्तों एग्जाम लगेगा। इसका फॉर्म कब निकलेगा? इसका फॉर्म भी मेरे दोस्तों मार्च के या तो लास्ट वीक में और या अप्रैल के पहले सप्ताह में निकलेगा, या तो मार्च के लास्ट वीक में और या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका क्या निकलेगा? ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के करीब करीब कितने महीने के बाद मेरे दोस्तों? 4 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद इसकी प्रवेश परीक्षा लगती है। एम्स का भी अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसके 3 से 4 महीने के बाद इसकी प्रवेश परीक्षा लगती है। मान लो अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग करवाती है, उसका नाम है RUSH, और ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस RUHS के अधीन लगभग 180 से ज्यादा कॉलेज आते हैं, जिनमें 35 के लगभग गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि राजस्थान नहीं ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों हजारों की संख्या में यहाँ सीट है RUHS के पास, और राजस्थान की इस RUHS की यूनिवर्सिटी में बीआर के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, यूपी और एमपी के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, और राजस्थान के बच्चे एम्स का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब RUHS के फॉर्म कब निकलेंगे? तो RUHS के फॉर्म मेरे दोस्तों अप्रैल महीने में, या फिर अगर ज्यादा लेट हुए तो मई महीने में निकल सकते हैं। पहले तो कोरोना की वजह से फॉर्म लेट निकलते थे, लेकिन अब कोरोना वाली कोई सिचुएशन नहीं है, तो अब यूनिवर्सिटी टाइम पर फॉर्म निकालेगी। तो मान के चलना मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये एग्जाम जुलाई अगस्त में हो सकता है मेरे दोस्तों, आपका जुलाई के आसपास आपका एग्जाम लग सकता है। इसमें भी राजस्थान के अंदर अप्रैल महीने में 12वीं के बच्चों की परीक्षा है, तो इसके बाद मई, जून, जुलाई, और अगर अगस्त में लास्ट में एग्जाम होता है तो 4 महीने मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और 4 महीने में तो मेरे दोस्तों आप जो है फाड़ के रख दोगे मेरे दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में सेद करके रख दोगे, ठीक है, उस पेपर के परखच्चे उड़ा दोगे मेरे दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आप लोग अगर जम के मेहनत करोगे तो अपने मम्मी पापा के द्वारा देखा गया ये सपना जरूर आप साकार करोगे, आपका करियर जरूर उज्जवल होगा मेरे दोस्तों, आप मान के चलना। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? अब अगर मेरे दोस्तों अपन बात करें इसके बाद अगले कोर्स की, तो मेरे दोस्तों अगला जो सिलेबस की बात करते हैं,
ठीक है, तो ये राजस्थान की बात हो गई। इसी तरह से एमपी के अंदर भी मेरे दोस्तों, एमपी में भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। इसी तरह से यूपी के बच्चे भी, यूपी में भी मेरे दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यूपी के अंदर एक बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वो भी बीएससी नर्सिंग करवाता है, ठीक है। कुछ बच्चों का सपना होता है जिप मेयर, एक संस्थान है पांडुचेरी में, जिप मेयर से बीएससी नर्सिंग करने का। कुछ बच्चों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करने का। तो आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करोगे तो इन सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको इन सभी यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा देनी होगी। और अगर आप प्रवेश परीक्षा देते हो, और जो बच्चा प्रवेश परीक्षा के लिए 3 महीने की तैयारी करता है, वो अपने परिवार में 7 लाख रुपए की बचत कर रहा है, और उसकी ही नहीं, उसके आने वाली कई पीढ़ियां मेरे दोस्तों जो है बड़े आराम से और सुख से जीने वाली है। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग इंडिया का एक ऐसा कोर्स है जिसमें रोजगार ही रोजगार है। बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर कर लिया तो आपकी नौकरी लगनी तय है। और मेरे दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स जिस बच्चे ने कर लिया उसकी जॉब फिक्स है, और जब बीएससी नर्सिंग वाले की जॉब लगती है तो उसका पेमेंट 70,000 रुपए से भी ज्यादा होता है पर महीने का, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों, प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या रहता है, यह भी बच्चों की डिमांड होती है, सर इसका सिलेबस क्या रहता है, पाठ्यक्रम क्या रहता है। तो देखो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, और चाहे एमपी से हो, और चाहे राजस्थान से हो, मैं क्लियर बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, सिलेबस लगभग सभी का सेम है। चाहे आप एम्स की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप आरयूएचएस की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप बीसी ईसीई की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, या आप नीट की परीक्षा देकर के बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, इन सभी का पाठ्यक्रम मेरे दोस्तों मिलता जुलता है, ठीक है। और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इन सभी के अंदर पाठ्यक्रम कॉमन है, सिलेबस कॉमन है। क्या कॉमन है सर? इन सभी के अंदर अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आप फिजिक्स आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़नी ही होगी, ठीक है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर मैं बात करूं तो आपको मेनली एनसीईआरटी की बुक्सें पढ़नी है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की पढ़ें, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर आता है वो दोनों ही लैंग्वेज में आता है, और पेपर आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है मेरे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव का मतलब है एबे सैदे प्रकार के प्रश्न आएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। इसमें मेरे दोस्तों एम्स जो है ना, एम्स के इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। बीसीईसी के अंदर भी है, वैसे आरयूएचएस के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तों। तो कुछ यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग है और कुछ में नहीं है, वैसे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं, आज के टाइम में बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है इस कोर्स के बारे में, लेकिन कोर्स सबसे बढ़िया है। मैं ये चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर बच्चों को ये पता चले कि इतना अच्छा कोर्स है, ये आपके लिए है। हजारों लाखों की संख्या में गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर सीटें खाली पड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। अगर 2 से 3 महीने जम करके मेहनत कर ली, 2-3 महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ठीक से पढ़ लिया, आपको 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या पढ़नी है? बायो। अगर एम्स की बात करूं तो एम्स में भी 11th और 12th की, एम्स में 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है बीएससी नर्सिंग में। आरयूएचएस की बात करूं तो आरयूएचएस में तो केवल 12th की आती है। आरयूएचएस का सिलेबस तो और ज्यादा छोटा है। आरयूएचएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो केवल कौन सी क्लास की आ रही है? 12वीं की, ठीक है ना। और इसी तरह से मेरे दोस्तों बीसीईसी, बीएचयू और नीट, इनके अंदर आपके 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, ठीक है ना। नीट के थ्रू सर बीएससी नर्सिंग होती है क्या? देखो भैया, नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग के लिए इंडिया में बहुत कम कॉलेज हैं। अगर नीट के द्वारा आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू, और एक है जिप मेयर पांडुचेरी, और एक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये 3 हमारी ऐसी संस्थान है जहां से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा,
और नीट के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप बीआर से हैं और बीसीईसी का फॉर्म भर के बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बीआर के कॉलेज से, तो फिर आपको नीट का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये अलग से एग्जाम लगेगा, आप इसकी तैयारी करो। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, सैफई यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आप यूपी से हो, तो आपको अलग से इनके फॉर्म निकलते हैं, वो फॉर्म भरने हैं और तैयारी करनी है। और जब भी जुलाई में पेपर लगेगा तब पेपर देना है, और आपके अगर बढ़िया नंबर आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा सीटें हैं, तो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है ना। और इसके फॉर्म भी आगे निकलने वाले हैं। तो मैं कुल मिलाकर के मेरा जो टारगेट है, ज्यादातर बिहार, राजस्थान, यूपी, MP और हरियाणा, इन 5 राज्यों के बच्चों के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है। और इन 5 राज्यों के बच्चे अपने इस ऑनलाइन कोर्स को ले सकते हैं। अगर बच्चों आपका सपना बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, आपकी जैसे ही बीएससी नर्सिंग का मेरे दोस्तों आप एग्जाम दोगे और एग्जाम के अंदर अगर आपके नंबर कितने आ गए, 50% से 60% नंबर भी आ गए ना मेरे दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो मेरे दोस्तों आपकी नौकरी, आपकी जॉब फिक्स है। आप ही नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियां मेरे दोस्तों चैन से, सुख से रहेगी। इतना बढ़िया कोर्स है, आप गाइड करें। मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, 12वीं के बाद की पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर सकते हो आप लोग, बहुत सुनहरा अवसर है। आप 3 महीने मेहनत नहीं कर सकते क्या? अगर आप 3 महीने मेहनत करते हो तो आपके घर वालों को कोई खर्चा वहन नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं आप एम्स का भी फॉर्म भर देना, जैसे बीआर का बच्चा है तो वो एम्स का भी फॉर्म भर दो और बीसीईसी का भी फॉर्म भर दो। दोनों का सिलेबस तो एक ही जैसा है ना। एम्स में 10 नंबर का जीके आता है, वो अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कोई राजस्थान का स्टूडेंट है तो वो RUHS का भी फॉर्म भर दो, एम्स का भी फॉर्म भर दो। मान लो अगर कोई यूपी MP का बच्चा है या बीआर का बच्चा है और उसे लगता है कि सर मैं तो राजस्थान में रह करके भी पढ़ाई कर लूंगा, तो राजस्थान के अंदर RUHS का फॉर्म भर दो। आप कम से कम कोई ना कोई 2 यूनिवर्सिटी के फॉर्म जरूर भरना। वैसे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर पाओगे, नीट वाले फॉर्म के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि उसमें सीटें बहुत ही लिमिटेड है और उसमें जो बच्चे कोटा की कोचिंगों में नीट की तैयारी करते हैं लगभग उन्हीं बच्चों का नंबर आता है। तो आप तो अपने राज्य के अंदर जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है उनके लिए तैयारी करो, या आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर, कोई भी राज्य के अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। बिहार का बच्चा यूपी में, राजस्थान में फॉर्म भर सकता है, राजस्थान का बच्चा बिहार, यूपी में, दिल्ली में फॉर्म भर सकता है। पूरी आजादी है, आप पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये पूरी बात आपको बता दी। अब बात आती है नौकरी की। बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेरे दोस्तों आप फर्स्ट ग्रेड नर्स बनते हैं। कैसे नर्स बनते हैं? फर्स्ट ग्रेड नर्स, जिसका पेमेंट कितना होता है मेरे दोस्तों? जिसका शुरुआत में पेमेंट होता है 70,000 रुपए प्रति महीना। शुरुआत में पेमेंट कितना होता है? 70,000 रुपए प्रति महीना। और यही पेमेंट 4 साल के बाद बढ़ करके 1.5 लाख रुपए हो जाता है मेरे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। और आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो भारत की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है एम्स। एम्स जैसी संस्थान के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बन करके नौकरी कर सकते हो। और नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एक परीक्षा लगती है NORCET, और वो परीक्षा आपकी जैसे ही बीएससी नर्सिंग पूरी हो जाएगी तो आपको NORCET की परीक्षा देनी है। और जिस बच्चे ने परीक्षा दे दी ना, लगभग उसका सिलेक्शन तय है और इतनी बढ़िया नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा भी आपके राज्य के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो GNM के कॉलेज होते हैं उनके अंदर पढ़ाने के लिए जो टीचर लगाए जाते हैं वो बीएससी नर्सिंग वाले ही होते हैं। और तो और बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में भी आप शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप सभी नर्सिंग स्टाफ जितना भी हॉस्पिटल में होता है उनके ऊपर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी जॉब है मेरे दोस्तों, इंडिया की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है और ये आप ले सकते हो। जिस बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया उसकी नौकरी तय है मेरे दोस्तों। 4 साल बाद उसका पेमेंट शुरू हो जाएगा।
पेमेंट तो वैसे मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे का 2 साल में ही शुरू हो सकता है। कैसे? तो जैसे आप बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो गया तो आपको मेरे दोस्तों फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर भेजना शुरू कर देंगे कॉलेज वाले। हॉस्पिटल ड्यूटी देंगे, आपको काम सिखाया जाएगा। जब आप फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में काम सीख लोगे तो आप पार्ट टाइम के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ हाफ टाइम कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करके भी अपना खर्चा चला सकते हो। और मेरे दोस्तों बात कहना चाहता हूं, ये जितने भी एम्स संस्थान है, ठीक है, इसके अलावा RUHS के जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं इनके अंदर भी मेरे दोस्तों, ठीक है, हॉस्टल की सुविधा रहती है। गर्ल्स हॉस्टल भी इनमें मिलेगा, आपको बॉयज हॉस्टल भी मिलेगा। तो ये भी डर नहीं है कि मैं बिहार से होकर के राजस्थान में कैसे रहूंगा, या मैं राजस्थान और बिहार का हूं, मैं दिल्ली एम्स में कैसे रहूंगा। वैसे एम्स तो बिहार में भी है, एम्स पटना, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे दोस्तों बहुत अच्छा कोर्स है, मैं हमेशा गाइड करता रहता हूं आपको, और भी मैं आने वाले समय में गाइड करूंगा। तो अब मैं आपको लास्ट बात कहना चाहता हूं बच्चों, अगर आपका सपना बीएससी नर्सिंग बनने का है तो अपनी इंस्टीट्यूट ने यानी विजय एजुकेशन ने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। हम बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप अभी आपके 12वीं की परीक्षा नहीं भी हुई है तो भी आप अभी कोर्स लेकर के रख दीजिएगा, ठीक है। और बाद में जैसे ही आपका 12वीं का एग्जाम हो जाए तो आप ऑनलाइन कोर्स की पढ़ाई शुरू कर लेना। विजय एजुकेशन अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे तो उस ऐप के अंदर मेरे दोस्तों स्टोर वाले ऑप्शन में आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स दिखेगा, और बीएससी नर्सिंग का पूरा कोर्स केवल और केवल हम मेरे दोस्तों 899 रुपए में दे रहे हैं। और ऐप के अंदर ही मेरे दोस्तों ऑनलाइन कोर्स के पेमेंट करने का ऑप्शन है। आप सीधा पेमेंट कर सकते हो फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, उसी ऐप के अंदर ऑप्शन है मेरे दोस्तों। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते और कोई दिक्कत आती है तो हमारी टेक्निकल टीम को आप कॉल भी कर सकते हो 9828721229। और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी अपने दोस्त से, ई मित्र से पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो 9828721229 ये मेरे दोस्तों अपने नंबर हैं, ये मेरे खुद के नंबर हैं। आपको कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी दिक्कत होगी, मैं हमेशा आपका क्या करूंगा मेरे दोस्तों, सपोर्ट करूंगा। आप निश्चिंत रहें। तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स लें और बढ़िया जम करके तैयारी करें मेरे दोस्तों। हर एक राजस्थानी बच्चा, हर एक बिहारी बच्चा, हर एक घर के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरा ये सपना है। हर एक गांव ढाणी देहात से निकलने वाला, छोटे शहरों से निकलने वाले बच्चे भी क्या बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे मम्मी पापा के द्वारा देखे गए सपने क्या हम साकार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा, हम आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से पढ़ाएंगे और आपके सिलेक्शन की मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरे दोस्तों। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा आपको सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी और आपका सिलेक्शन करवा के रहेगी। तो आप पूरी तरह से भरोसा करते हुए ये कोर्स ले लीजिएगा। आपकी पढ़ाई हमने शुरू करवा दी है, ठीक है ना, तो इसलिए आप कोर्स ले लीजिएगा। अगर आपके 12वीं के एग्जाम नहीं हुए हैं तो आप 15 दिन या 20 दिन बाद में भी कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के कुछ नए बैच है जो हम बाद में शुरू करेंगे। फिलहाल एक बैच हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।